भारत और पाकिस्तान के बीच अब सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि पानी को लेकर भी सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है। जी हाँ, सिंधु जल संधि जो कि 60 सालों तक दोनों देशों के रिश्तों का आधार रही, आज 1 साल से ठप पड़ चुकी है। भारत ने ये साफ कह दिया है कि आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकती, यानी कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सूखे का डर बढ़ रहा है, किसान परेशान है, फसलें प्रभावित हो रही है और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पानी ही पाकिस्तान पर भारत का सबसे बड़ा दबाव बन गया है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने वो कदम उठाया जिसने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। 1 साल बाद भी हालात नहीं बदले। चिनाब नदी पर बने बगरिहाल बांध के गेट अब भी बंद है। भारत का संदेश ये साफ है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय तरीके से बंद नहीं करेगा, तब तक संधि बहाल नहीं होगी। विदेश मंत्रालय भी कई बार दोहरा चुके हैं कि आतंकवाद और सामान्य रिश्ते साथ साथ नहीं चल सकते। अब इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खेती पर दिखाई देने लगा है। सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए सिर्फ पानी का समझौता नहीं बल्कि उसकी जीवन रेखा मानी जाती है। सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियों का पानी पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि भूमि को सींचता है। इसी पानी पर वहां की गेहूं, चावल, कपास और गन्ने की खेती टिकी है। तो वही रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की डीजीपी का बड़ा हिस्सा इसी कृषि तंत्र से जुड़ा हुआ है, जबकि करीब 40% आबादी की रोजी रोटी भी इसी पर निर्भर है। लेकिन अब हालात बिगड़ते रहे हैं, धान की खेती भी प्रभावित हो रही है। कई इलाकों में सिंचाई संकट गहरा रहा है और किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले महीनों में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, महंगाई और कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। अब पानी की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का बिजली तंत्र भी प्रभावित होने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 30% जल विद्युतीय उत्पादन अनियमित हो चुका है। नतीजा, उद्योगों पर असर, बिजली की कटौती और आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास पानी भंडारण की क्षमता बेहद कम है। जलवायु विशेषज्ञ यानी कि 1000 दिनों का रिजर्व जरूर मानते हैं, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ लगभग 30 दिनों का जल भंडार है, यानी कि अगर संकट लंबा चला तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। भारत का रुख अब पहले से ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली ये साफ कर चुकी है कि आतंकवाद और जल सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पहली बार इतना बड़ा रणनीतिक संदेश दिया है कि अब हर आतंकी कार्रवाई की कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अपने फैसले पर कायम है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये सिर्फ पानी का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक दबाव की भी नई नीति है। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि सिंधु जल संधि कब बहाल होगी, सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अपना रुख बदलेगा, क्योंकि भारत का संदेश बिल्कुल साफ है। आतंक जारी रहेगा तो पानी पर भी सख्ती जारी रहेगी और इसी के साथ दक्षिण एशिया में पानी अब सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत बनती जा रही है। तो क्या पानी अब पाकिस्तान पर भारत का सबसे बड़ा दबाव बन चुका है? क्या सिंधु जल संधि आने वाले समय में दक्षिण एशिया की नई रणनीतिक लड़ाई का केंद्र बनेगी? फिलहाल इतना तो तय है कि भारत ने इस बार अपना रुख बेहद स्पष्ट कर दिया है।